Assalamu alaikum viewers, I'm your host बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ नाउन पार्ट 2। नाउन पार्ट 1 हमने वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि नाउन क्या होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नाउन पार्ट 2 में नंबर्स का चैप्टर क्या होता है, नंबर्स में सिंगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं और इर्रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन में नंबर्स का हमारा चैप्टर है। चैप्टर में इसको बोलता हूं कि भाई नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। नंबर्स मतलब क्या? नंबर्स मतलब आदत। आदत क्या होते हैं? दो किस्म के नंबर्स हैं। नाउन में दो किस्म के नंबर्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि कुर्सी सिंगुलर है, कुर्सियां प्लूरल्स हो गया। अब इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि सिंगुलर में से प्लूरल कैसे बनाए। क्यों? क्योंकि हम अपनी जबान में तो रोजमर्रा जिंदगी में आप देखें हमने कभी ये चीज नोट नहीं की, हम कुर्सी को कुर्सियां बोल देते हैं, आदमी को आदमी ही बोलते हैं, आदमी को आदमा क्यों नहीं बोलते? ठीक है ना। फैन, पंखा, पंखे को पंखे बोलते हैं, पंखे क्यों बोलते हैं, पंखा क्यों नहीं बोलते? हम अपनी जबान में ये कुछ गौर फिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ये लफ्ज सुनते आ रहे हैं और ये बनाते आ रहे हैं, इसीलिए हमने कभी गौर नहीं किया। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ये तो दूसरों की जबान है, हमारी अपनी मादरी जबान नहीं है, इसीलिए हमें ये सीखना पड़ेगा। तमाम सिंपल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपने सिर्फ ये फार्मूला मेरा याद कर लो। ये मैंने फार्मूला बनाया हुआ है सिंगुलर प्लूरल का। सिंगुलर में से वाहिद में से जमा कैसे बनाना है, 4 रूल्स है बस। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 4 रूल्स मिलेंगे। एक होता है एस, वो कुछ नाउन्स एस उठाते हैं, कुछ नाउन्स एस उठाते हैं, कुछ नाउन्स आई ई एस उठाते हैं, कुछ नाउन सॉरी अपने हैं जो वीईएस उठाते हैं। इस वीडियो में हम ये सारे कवर करने वाले हैं। सो एस कहां पर आएगा, याद रख लेना, मेरी ये बात याद कर लेना। एस जहां पर भी अगर कोई भी नाउन स्टार्ट उसकी एंड हुई, कोई भी नाउन उसकी एंड हुई किस पर? कॉन्सोनेंट पर, उसमें हम एस लगाएंगे, या उसका आखिरी वाला लफ्ज ए पर खत्म हो या ई पर खत्म हो, ए पर या ई पर। कोई भी नाउन जिसके एंड में आखिर में कॉन्सोनेंट हो, ए हो या ई हो, उसमें हम एस लगाते हैं। मैं मिसाल दूं, मिसाल है हमारा पेन। एन क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, तो हम कहेंगे पेन्स। सिंगुलर हमारा पेन्स। वरी ए वाला बनाना। ए क्या है हमारा? वावेले। पर हमें ये उसूल में दिया गया, रूल में क्या कह रहा है? 3 चीजें ढूंढो, कॉन्सोनेंट, ए या ई ढूंढो। ए ढूंढ लिया हमने लास्ट में, तो हम इसमें एस लगा लेंगे, बनानास। वही कह रहा है कि ई ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल पेज में आखिर में ई है तो पेजेस होगा। देखा कितना आसान हो गया कि वो नाउन जो कॉन्सोनेंट ए या ई पर खत्म हो उसमें हम एस लगाते हैं। वो नाउन जो ई एस उठाते हैं वो कौन कौन से हैं, ये मेरा फार्मूला याद कर लें। ई एस वाला फार्मूला कौन सा है? इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, एस। वो नाउन जो खत्म हो, किस पर खत्म हो? एस पर, डबल एस पर, एस एच पर, एक्स पर, ओ पर और जेड पर। अगर इनमें से किसी भी एक पर ये खत्म होते हैं, एक और भी है सी एच पर, इनमें से किसी भी एक पर खत्म होते हैं तो याद कर लेना इन सारों में ई एस लगेगा। मिसाल में एक दे दूं, बेंच सी एच आ गया, हमें बोला सी एच ढूंढो, बेंचेस। एक्स का हम दे दें
बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्वीज, QUIZ, क्वीज, क्वीजेस, क्वीजेस। आ गया? वही बात आ गई कि बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढने हैं लास्ट में। अगर आपको ये एंड में मिल जाते हैं, किसी भी नाउन के साथ एंड में मिल जाते हैं, तो आप इनमें ES लगाएंगे। ओके है। नेक्स्ट हमारा था IES। IES किसके साथ लगाना है? वहां पर जहां पर Y वावेल हो, Y इज वावेल। अगर Y वहां पर वावेल है, एंड में कोई भी नाउन हो उसके एंड में अगर Y वावेल है तो उसमें IES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? बॉडी, बॉडी में Y वावेल है तो हम कहेंगे बॉडीज, बॉडीज, बॉडी, बॉडीज। ठीक है ना? बडी, दोस्त, बडीज, दोस्ते। ऐसे बॉय, बॉय में IES लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? बॉय, BOY, बॉय में IES नहीं लगेगा, इसमें S लगेगा, बॉयज। क्यों मैंने खाली S लगा लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर Y वावेल नहीं है, Y यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। ये थोड़ा याद कर ले। अगर आपको Y का वावेल और कॉन्सोनेंट का तस्वीर नहीं पता, आप हमने वीडियो छोड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि Y वावेल कहाँ पर होता है, Y कॉन्सोनेंट कहाँ पर होता है। ये भी हमने वीडियो छोड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ना? Y कॉन्सोनेंट, यहाँ पर Y क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए Y में S लगेगा। यहाँ पर क्या है? Y वावेल है, इसीलिए इसमें IES लग रहा है। ओके हो गया? अब आते हैं VES। VES किसके साथ लगेगा? F के साथ। बस F वालों के साथ VES लगेगा। मैं कहूंगा भाई लाइफ, LIFE, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स। ये मैं इनमें VES तो लगा रहा हूं, पर याद रख लेना जहां पर भी F आपको मिल जाए और आप उसमें VES लगाना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद कर लें कि F या FE कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो फिर नहीं रहेगा। ये ज़हन में बात याद कर लें। ओके हो गया? नेक्स्ट हमारा F और FE का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वहां पर थोड़ी बोर्ड की जगह नहीं है। F और FE का दूसरा भी फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें रूफ, रूफ, इसमें क्या लगेगा? VES लगेगा। आप बोलेंगे ऑब्वियसली VES लगेगा, आपने तो कहा कि F के साथ VES लगता है। नहीं, यहां पर हम S लगाएंगे, रूफ्स करेंगे। मैंने यहाँ पर रूफ्स क्यों लिख लिया? क्योंकि याद रख लेना, जब भी F डबल वावेल के बाद, दो दुगने वावेल, डबल वावेल के बाद F आ जाए तो उसमें हम S लगाते हैं। समटाइम्स वी यूज S, नॉट VES। VES हम नहीं यूज कर सकते। F इस्तेमाल, F आया तो उसमें S इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने रूफ लिखा है, चेफ, CHEF, चेफ, चेफ्स, इसमें भी चेफ्स लगता है। और चीफ, CHIEF, चीफ, चीफ्स, ऐसे। ओके हो गया? अब आते हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो इर्रेगुलर नाउन्स हैं। इर्रेगुलर नाउन्स हैं, वो रूल वगैरह फॉलो नहीं करते। वो बोलते हैं हम अपनी नानेंगे, ना हम S उठाएंगे, ना हम ES, ना IES, ना VES। इन चारों रूल में से किसी का भी हम मोहताज या किसी को भी हम फॉलो नहीं करेंगे, किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए उनका अपना ही अंदाज है सिंगुलर में से प्लूरल बनाने का, वो खुद ही बनाते हैं। इसीलिए मैंने इनकी लिस्ट लिखी हुई है, ये आपको लिस्ट सिर्फ याद करनी है। पूरी अंग्रेजी जबान में ज्यादा से ज्यादा आपको, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं बची, ज्यादा से ज्यादा आपको 40 या 50 तक ही होंगे, बाकी इतने ज्यादा नहीं है। इसीलिए इनको क्या करना है, आपको सिर्फ याद कर लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा दोहरा देता हूँ। शीप, शीप, डियर, डियर, फिश, फिश, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, स्पेशीज, स्पेशीज, कैक्टस, कैक्टाई, फॉकस, फॉसी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिना, फिनोमिना, एनालिसिस, एनालिसिस, थीसिस, थीसिस। ई का फर्क आ रहा है, यहाँ पे आई है, यहाँ पर ई है। रेडियस, रडाई, रेडियस, रडाई,
ट्राउजर्स, ट्राउजर्स सेम ही, दोनों सेम है। सीजर्स, सीजर्स। ग्लासेस, ग्लासेस। न्यूज, न्यूज। जीन्स, जीन्स। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन। चाइल्ड का चिल्ड्रन। अपेंडिक्स, अपेंडाइसिस। मेन, मेन इसमें ई का सिर्फ फर्क आ रहा है, एम ई एन, एम ई एन, एम ई एन प्लूरल है। वुमन में भी ऐसे होता है, वुमन, वुमेन, ई एन आएगा वुमेन में, डब्ल्यू ओ एम ई एन ऐसे आएगा। माउस, माइस, माउस, माइस। क्लियर हो गया कि ये कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखी है इरेगुलर नाउन्स की, और भी है, ये सारे नहीं है, और भी है इनमें। ओके है, सारा क्लियर हो गया आपको। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सिंगुलर में से प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिर्फ इनकी मदद से। या तो एस उठाएगा, या तो ई एस उठाएगा, या तो आई ई एस उठाएगा, या तो वी ई एस उठाएगा। ये हमारा रूल्स हैं जो नाउन के सिंगुलर में से प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके है, कोई भी अभी भी आपको डाउट हो, सवाल हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, ढेर सारा सलाम।